नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। महामुकाबला की बात कर रहे हैं क्योंकि आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होने वाला है आपसे थोड़ी देर बाद आईपीएल का महामुकाबला शुरू। पहला मैच है, बस थोड़ी ही देर में टॉस होगा। ओपनिंग सेरेमनी तकरीबन 4 साल बाद रखी गई। एक भव्य और दिव्य ओपनिंग सेरेमनी के साथ इस आईपीएल सीजन का आगाज हुआ है। आपके साथ मैं हूं गरिमा सिंह। पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। महामुकाबले में एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 क्या होगा, टॉप प्लेयर्स कौन से होंगे, किसकी मजबूती किस पर सबसे ज्यादा है, ये सामने रखेंगे। मैं गरिमा, मेरे साथ मैं हूं आपके साथ रोशन मिश्रा। ये डिफेंडिंग चैंपियन और 4 बार की चैंपियन के बीच जो मुकाबला है, जैसा गरिमा ने कहा, यह भी जानना जरूरी है कि पेपर्स में कौन सी टीम मजबूत है जब तक वो मैदान में पिच में खेलने के लिए नहीं उतरते। बिल्कुल। और रोशन, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि पिछली ही दफा गुजरात टाइटंस इंट्रोड्यूस हुई और पिछली दफा तमाम लोगों की संभावनाओं को खारिज करते हुए गुजरात टाइटंस बनती है चैंपियन। और इस दफा जिस भूमिका में गुजरात टाइटंस है वो डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर है। और जो मुकाबला है रोशन, चेन्नई सुपर किंग्स से मुकाबला है। और आप जानते हैं कि आईपीएल के 16वें सीजन की जब हम बात कर रहे हैं तो पिछले जितने भी सीजन हुए उसमें मुंबई इंडियंस के बाद अगर सबसे ज्यादा टाइटल अचीव करने वाली कोई टीम है तो वो चेन्नई सुपर किंग्स है। यानी कि महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में गुजरात टाइटंस का मुकाबला होने वाला है चेन्नई सुपर किंग्स से। 4 बार की विजेता है, इसके बाद सबसे ज्यादा बार प्लेऑफ में पहुंची है, सबसे ज्यादा मुकाबले लीग में खेले हैं। तो सबसे पहले रोशन क्या दिखाने जा रहे हैं? आपने जो बात की वाकई बहुत दिलचस्प बात है, क्योंकि हम आएंगे जो पांड्या की टीम है उस पर, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की बात कर लेते हैं क्योंकि एक लाजवाब प्लेयर है, कैप्टन है। उनकी कप्तानी में प्लेऑफ तक टीम पहुंचने में कई बार कामयाब हो जाती है। yes. उनकी टीम में ऋतुराज गायकवाड़ हैं, डेवन कॉनवे हैं, बेन स्टोक्स हैं। लाजवाब प्लेयर है क्योंकि 3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनको मौका नहीं मिल पाएगा। 2 श्रीलंका के प्लेयर हैं और एक हैं डेविड वार्नर, जिनको डेविड मिलर, जिनको मौका इसलिए नहीं मिल पाएगा क्योंकि उनकी टीम ने उन्हें रिलीज नहीं किया है। लेकिन इसलिए जो 4 फॉरेन प्लेयर होते हैं उसमें अगर आप देखें तो कॉनवे हैं, बेन स्टोक्स हैं, मोइन अली हैं और प्रेटोरियस है। ये बड़ा दिलचस्प होने वाला है। और रोशन, मैं एक बात और दर्शकों से बताना चाहती हूँ कि गुजरात टाइटंस का पहले तो प्लेइंग 11 देख लेते हैं कि एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 क्या होगा। और दूसरी बात ये भी बता दें कि पिछले बार के सीजन में दोनों टीमें, चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस, 2 बार भिड़ी, दोनों दफा गुजरात टाइटंस ने बाजी मारी। तो इस हिसाब से देखा जाए, और सबसे बड़ी बात कि गुजरात का होम ग्राउंड है, मोटेरा में खेल रहे हैं। हार्दिक पांड्या ने ये साबित भी किया है कि वो एक ऑलराउंडर है, लेकिन कप्तानी की स्किल आप देखिए, बार बार ये टेस्ट होता है कि धोनी के बाद बेहतरीन कप्तान कौन आ सकता है। विराट कोहली को हमने टेस्ट किया, रोहित शर्मा को। ये नई कतार में खड़े नजर आते हैं जिन्होंने पहली बार में ही अपनी टीम को जीत दिलाई जिसकी आपने बात की। और ये रिकॉर्ड सिर्फ एक के नाम था, इससे पहले राजस्थान रॉयल्स के नाम था जिन्होंने पहले सीजन में अपने नाम जीत दर्ज की थी। तो उसके बाद गुजरात है। तो गुजरात टाइटंस का ये प्लेइंग 11 रहने वाला है। हार्दिक पांड्या जो है कैप्टेंसी कर रहे हैं, शुभमन गिल के तौर पर बड़ा मजबूत प्लेयर इनके पास है। और इसके अलावा देसी और विदेशी खिलाड़ियों की अगर बात करते हैं तो एक लीग विदेशी खिलाड़ियों की है, एक लीग देसी खिलाड़ियों की है। और पिछली दफा के मुकाबले में अगर देखें तो चेन्नई सुपर किंग्स के साथ 2 बार गुजरात टाइटंस का मुकाबला हुआ, भिड़ंत हुई। दोनों दफा गुजरात टाइटंस ने बाजी मारी और इस दफा होम ग्राउंड का भी एडवांटेज है। अलावा इसके रोशन, ये वाली जो पिच है ये पेसर को मददगार साबित होने वाली है। यानी कि स्पिनर्स के मुकाबले पेसर चलेंगे, जो चेज करेगा वो ज्यादा फायदे में रहेगा। तो टॉस की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। लेकिन इसमें आप ये देखिए, क्योंकि एक प्लेयर ऐसा है जो पिच कोई भी हो वो लाजवाब प्रदर्शन करता है, उसका नाम है राशिद खान। राशिद खान ने, आपने देखिए, पंजाब लीग में, पाकिस्तान लीग में लाहौर की टीम को जिताया, गुजरात को जिताया, तो गुजरात की टीम को जिताया। और इस बार इनके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, हर बार बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, पेसर्स को मददगार कर टीम पिच होने वाली है। सवाल यह है, राशिद खान क्या जलवा बिखेरेंगे। टॉस, जैसे मैंने कहा कि टॉस की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका हमेशा से होती है। और क्योंकि यह कहा जा रहा है कि जो चेज करेगा वो ज्यादा फायदे में रहेगा, तो चेज कौन करेगा, कौन पहले ओपनिंग बैट्समैन के तौर पर या फिर ओपनिंग टीम के तौर पर आएगा। लेकिन उसके पहले एक ओवरऑल खाका अपने दर्शकों को दिखा देते हैं रोशन। कैसा है टॉप प्लेयर्स का रिकॉर्ड, क्या है प्लेइंग 11, अलावा इसके चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस, व्हाट विल बी हैपन इन दिस। कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो आज करिश्मा कर सकते हैं। प्लेइंग 11 की जब बात होती है, धोनी के लिए थोड़ी सी मुश्किल ऐसी इसलिए होने वाली है क्योंकि जो चेन्नई सुपर किंग्स की जो टीम रही है अब तक, उसमें बड़ा बदलाव किया गया है। सिर्फ 2 प्लेयर्स ऐसे हैं जो पारंपरिक तौर पर चेन्नई के साथ खेलते नजर आए, तो उस पर हम बात करेंगे, ये रिकॉर्ड दिखाएंगे। क्योंकि 2 प्लेयर की बात के अलावा जो नए प्लेयर हैं उनके लिए मुकाबला बहुत बड़ा दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि उन्हें पहली बार फ्रेंचाइजी ने मौका दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। आज से
लगेगा आईपीएल का मेला। आईपीएल के 16वें संस्करण का आज से आगाज। गुजरात और चेन्नई के बीच महामुकाबला। धोनी के धुरंधर वर्सेस पांड्या के पत्थर। आज से आईपीएल 2023 का आगाज होने जा रहा है। पहले मुकाबले में पिछले साल की चैंपियन गुजरात टाइटंस और 4 बार खिताब पर कब्जा करने वाली चेन्नई सुपर किंग्स के बीच जोरदार टक्कर होने वाली है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले में दोनों टीमें जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेंगी। गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे शुरू होगा। गुजरात के कप्तान हार्दिक पांड्या खुद महेंद्र सिंह धोनी के बड़े फैन हैं और उन्होंने धोनी से क्रिकेट की कई बारीकियों को सीखा है। ऐसे में धोनी और हार्दिक की टीमों के बीच की जंग काफी रोमांचक होने वाली है। हालांकि दोनों टीमों में इस बार कुछ बदलाव हुए हैं और मिनी ऑक्शन में दोनों टीमों ने कुछ अच्छे खिलाड़ियों को अपने साथ जोड़ा है। बात अगर दोनों टीमों के खिलाड़ियों की करें तो दोनों ही टीमों के कई धुरंधर खिलाड़ी हैं जो अकेले दम पर मैच का रुख बदलने का मादा रखते हैं। बात अगर चेन्नई सुपर किंग्स की संभावित प्लेइंग 11 की करें, हालांकि पहले मैच में चेन्नई के कप्तान धोनी के खेलने पर सस्पेंस नजर आ रहा है। दरअसल धोनी को प्रैक्टिस सेशन के दरमियान बाएं घुटने में दर्द महसूस हुआ था, जिसकी वजह से उन्होंने कल ट्रेनिंग में हिस्सा नहीं लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। अच्छा, 2007 में जब आईपीएल शुरू हुआ रोशन, तो एक फीवर की तरह शुरू हुआ और ये 16वां सीजन है, तो कुल मिलाकर फीवर नजर आ रहा है क्रिकेट का। सुशील दोशी मेरे साथ हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं और बहुत जानकारियां उनके पास क्रिकेट की रहती हैं। सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भारत एक्सप्रेस पर महामुकाबला में। और उसके पहले एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, सुशील जी आपको रोक रहे हैं। गुजरात ने टॉस जीता है, गुजरात टाइटंस ने टॉस जीता है रोशन, और पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है। इस पिच पर ऐसा था, इस पिच पर जिसको स्कोर ज्यादा रोकने में मददगार होगा, और वैसे भी मुझे ऐसा लगता है गुजरात टाइटंस को अगर आप देखें बहुत मजबूत गेंदबाजी है। हाँ। पेसर्स को मदद करेगी पिच, लेकिन स्पिनर्स के लिए मुझे ऐसा लगता है राशिद खान आज कुछ करिश्मा करने वाले होंगे। तो मुझे बड़ा उम्मीद है उनसे, क्योंकि उनका पिछला सीजन ये साल बहुत बेहतरीन गया है। लेकिन आप ये जान रहे हैं रोशन कि गुजरात टाइटंस ने अगर बॉलिंग करने का फैसला किया है तो यानी कि वो जान रहे हैं कि चेज करना आसान होगा। एक रिकॉर्ड और है, एक रिकॉर्ड और है, वो ये दिखाता है। सुशील जी के पास इसी सवाल को लेकर जा सकते हैं। सुशील जी, ये कहा जाता है कि बल्लेबाजी का दमखम दिखता है क्रिकेट के मैदान में T20 में, लेकिन ये देखा गया है कि जिसकी गेंदबाजी मजबूत हो, जिसके पास काबिलियत हो आखिरी वक्त तक मैच फंसाने के लिए, वो टीम आगे निकल जाती है। शुरुआत में अगर सामने आप देखें तो बल्लेबाजों का खेल है, लेकिन गेंदबाजों की भूमिका उससे ज्यादा नजर आती है। आज के मैच को कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, मैं समझता हूं कि जो शुरू में जो 6 ओवर्स होते हैं ना पावर प्ले के, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। देखिए 6 ओवर्स के पावर प्ले में अगर आपने 1-2 विकेट टपका दिए, जैसे कि कोशिश करेगा गुजरात टाइटंस, जैसे आप टॉस जीतते हैं ना, तो आपकी पहली कोशिश ये रहती है कि आप सामने वाली बल्लेबाजी टीम के 1-2 विकेट जल्दी से झटकाएं, तभी तो आपको फायदा मिलेगा। और 6 ओवर्स में अगर आपने 40 रन या 50 रन के पहले ही उनको रोक दिया और 1-2 विकेट भी टपका लिए, तो आप फायदेमंद स्थिति में रहेंगे। तो यही कोशिश करेंगे गुजरात टाइटंस। और देखना होगा कि इस विकेट पर, देखिए आप कह रहे हैं कि तेज गेंदबाजों को मदद, मुझे तो लगता है कि ये जो बैटिंग विकेट बनाया जाता है T20 क्रिकेट का, और जैसा कि विकेट दिख रहा है, जैसे कि पिच दिख रही, मुझे तो लगता है कि बल्लेबाजों के लिए भी उतना ही अच्छा है। गेंद तेजी से आएगी बैट पर शुरू में, और बल्लेबाजों को भी फायदा मिलेगा। स्पोर्टिंग विकेट लग रहा, और बॉलर्स को शुरू में थोड़ी मदद मिलती ही है। नई गेंद रहती है, सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ कि गुजरात टाइटंस वर्सेस चेन्नई सुपर किंग्स, जब हम इस बेसिक प्रश्न पर आते हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं, तो इधर महेंद्र सिंह धोनी है, इधर हार्दिक पांड्या है, तो आप कंपैरिजन कैसे देख रहे हैं? इधर डिफेंडिंग चैंपियन है, इधर 4 बार की चैंपियन है, और मैं जैसे कह रही हूं कि चेज करने वाले को मदद मिलेगी, और दूसरा होम ग्राउंड गुजरात के लिए है। पिछले वाले लीग मैचेस में 2 दफा भिड़ंत हुई, दोनों दफा गुजरात टाइटंस जीती। तो मैंने ये कुछ जो निकाले हैं कैलकुलेशंस, आप इनसे कितना अग्री करते हैं, डिसअग्री करते हैं, किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? देखिए सवाल वही आता है ना कि शुरू के 6 ओवर्स में अगर आप
के विकेट नहीं ले पाए तो फिर आपको रनों का पीछा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा स्कोर खड़ा कर लेगी चेन्नई सुपर किंग, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी भी मजबूत है। सवाल ये पहले 6 ओवर्स में आपके बॉलर्स क्या कुछ कर गुजरते हैं, खास करके जब टॉस जीतकर आपने पहले बॉलिंग चुनी है और सामने वाली टीम को बल्लेबाजी के लिए बुलाया, तो विकेट टपकाने पड़ेंगे। विकेट नहीं टपका है तो लेने के देने पड़ सकते हैं ऐसे विकेट पर। और जैसा कि आपने कहा कि जो दोनों कप्तान है, खास करके पांड्या जो है वो उनके भक्ति हैं एक तरह से धोनी जी के, वो स्किल उन्होंने उनसे सीखी है, कूल कहे जाते जी, वो स्किल उन्होंने सीखी है। सुशील जी, ये लेकिन जो प्लेइंग 11 देखना पड़ेगा आप चेन्नई सुपर किंग्स का, और इसमें हम देख रहे हैं तो 3 खिलाड़ी ऐसे जिन्हें फ्रेंचाइजी में आने के लिए अभी टीम में रिलीज नहीं किया, मतीशा हो, मिलर हो, तीक्ष्णा हो। इस समय जो बेन स्टोक्स हैं अच्छी फॉर्म में है, कॉनवे है उनके साथ, और मोइन अली है, बेहतरीन ऑलराउंडर है। आप जो 4 विदेशी खिलाड़ी होते हैं जो बहुत बड़ा इंपैक्ट डालते हैं, कैसे देख रहे हैं आप चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी टीम को? आपको बैलेंस नजर आती है? और पुरानी टीम से बहुत बदलाव हो चुका है, सिर्फ अगर जडेजा और धोनी को छोड़ दें तो वो टीम पुरानी जिसकी वजह से एक बेंचमार्क सेट किया है चेन्नई सुपर किंग्स ने, उससे कम नजर आती है, उसके बराबर नजर आती है आपको? नहीं, उससे बेहतर ही नजर आ रही है। देखिए, टीम बड़ी तरकीब से और समझदारी से चुनी गई है, इसमें तो कोई संदेह नहीं। बेन स्टोक्स अकेले ऐसे प्लेयर हैं जो पूरे खेल की तकदीर को बदल सकते हैं। उनके खेल में वो विशेषता है कि वो कभी भी कह सकते हैं ना कि बॉलर्स को कॉलर पकड़कर मारते हैं, जहां तक उनकी बल्लेबाजी का सवाल है। और गेंदबाजी भी उनकी बहुत अच्छी है, फील्डिंग भी बहुत अच्छी है। एक इस तरह के खिलाड़ी हैं जो खेल की तस्वीर का रुख पूरी तरह से पलट देते हैं। तो ऐसा खिलाड़ी उनकी टीम में है। तो ये कुछ खिलाड़ी जो परिवर्तित करके, और मोइन अली भी अच्छे ऑलराउंडर हैं, हम जानते हैं बल्लेबाजी भी बढ़िया कर लेते हैं। तो ये मुकाबला 2 महाशक्तिशाली टीमों के बीच है। लेकिन सवाल ये है कि शुरू के 6 ओवर्स में आप टीम की बुनियाद कैसे डालते हैं। लेकिन वो जिन बॉलर्स के आप जिक्र कर रहे हैं सुशील जी, आपने कहा कि बॉलर्स पर दारोमदार रहेगा, और पावर प्ले जिन 6 ओवर्स का आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी सर्टेन लिमिटेशंस भी हैं, आप बाहर खड़े नहीं हो सकते, तो वो जो पावर प्ले आप देख रहे हैं उसमें वो टॉप बॉलर्स कौन से हैं हार्दिक पांड्या के पास जो इंपैक्ट डाल सकते हैं, इंपैक्टफुल प्लेयर के तौर पर आज लीडिंग करते हुए नजर आएंगे मैदान में, या महेंद्र सिंह धोनी के बैट्समैन को मुश्किल में डालते हुए नजर आएंगे? ये तो बात पक्की है। देखिए, शुरू में नई गेंद रहती है, स्विंग भी होती है और सीम के सहारे कट भी होती है। उनकी टीम बहुत अच्छी है। गुजरात टाइटंस ने जो टीम चुनी, देखिए पहली ही बार वो चैंपियन बने थे, तो उसने बता दिया कि उनकी ताकतें क्या है। और उनके बॉलर शुरू से ही विकेट लेने के लिए बहुत ही, जिसको कहते हैं ना, एक्सपर्ट माने जाते हैं, और इसी कारण वो शुरू से दबाव डालने में सफल होते हैं। और अगर शुरू में दबाव डाल दिया तो फिर आधे विजेता तो आप तभी हो जाते हैं। तो कोशिश यही करनी पड़ेगी चेन्नई सुपर किंग्स को कि पहले 6 ओवर्स में विकेट नहीं देना है। भले ही से आप 40 रन बनाए, लेकिन विकेट नहीं दिए तो फिर बाद में आप तेजी से रन बना सुशील जी, आप बात कर रहे थे आप स्पिनर की। हाँ। तो राशिद खान बहुत बड़े बॉलर हैं, हम जानते हैं, लेकिन राशिद खान के एक विशेषता जो है ना, उनके जो गूगली है वो पहचान में नहीं आती है। राशिद खान का आईपीएल परफॉर्मेंस भी हमारे सामने है रोशन। गूगली बहुत ही डिसेप्टिव है। हाँ, सुशील जी लौट रहे हैं आपके पास। राशिद खान का सिर्फ आईपीएल परफॉर्मेंस, आप क्योंकि रोशन और राशिद आप आर पर अटके हुए हैं, तो उनका जरा मेरे पास एक वजह है राशिद खान को लेकर। सुशील जी उससे ज्यादा इत्तेफाक रखें अगर तो, क्योंकि बहुत अच्छा सीजन गया है उनके लिए। पाकिस्तान की जो लीग है बहुत बेहतरीन गई, गुजरात का पिछला सीजन बहुत अच्छा गया, अपने मैचेस बहुत अच्छा खेल रहे हैं और हर पिच पर परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए राशिद खान। लेकिन इसके अलावा आप पूरी टीम की बात कर रहे थे, पुरानी टीम ही नजर आ रही है सुशील जी, अगर देखा जाए। हाँ, इधर अगर गुजरात टाइटंस में ऑलमोस्ट एक प्लेयर है जो कि कैप्टन स्किल्स में बहुत मजबूत है, बहुत बेहतरीन प्लेयर है, केन विलियमसन। आप कैसे देखते हैं बहुत लंबे उनका टीम में आना, ये फ्रेंचाइजी जिस तरीके से लेकर आए एक बदलाव, आप कैसे देख रहे हैं इसे सुशील जी? बैलेंस नजर आ रही गुजरात की टीम आपको? केन विलियमसन तो इतने बड़े खिलाड़ी हैं, आप खुद ही कह रहे हैं। देखिए, केन विलियमसन दुनिया के सबसे अच्छे बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। हमने देखा अभी पिछली श्रृंखला में भी जिस तरह से वो खेल रहे थे, वो ऐसे खिलाड़ी, श्रीलंका के खिलाफ अकेले उन्होंने मैच जिता दिया। तो ऐसे खिलाड़ी जो मैच को अकेले के दम पे जिता देते हैं, इसी कारण तो ये मुकाबला बहुत ही रोमांचकारी है। और इसी कारण पूरा नरेंद्र मोदी स्टेडियम खचाखच जो भरा हुआ दिख रहा है, वो इसी कारण है कि 2 महाशक्तियों का मुकाबला, जिनकी बल्लेबाजी भी संतुलित है और जिनकी गेंदबाजी भी संतुलित है, जिनके कप्तान भी इतने बड़े हैं दोनों टीमों के कि दुनिया उनको बड़ी उत्सुक निगाहों से देख रही है। देखिए, खुद कहते हैं
हार्दिक पांड्या को मैं तो महेंद्र सिंह धोनी का परम भक्त हूँ, और वो खुद कहते हैं कि जिस तरह वो कूल रहते हैं, और हम देखते हैं उतने भावनाएं दिखाते भी नहीं है। जब वो मैदान पर खेलते हैं, विकेट लेते हैं तो बिल्कुल खामोश रहते हैं, जैसे महेंद्र सिंह धोनी रहते थे। तो ये विशेषता उनमें ये है। दो चीजें तो मुझे निकल कर आ रही हैं सुशील जी। आपने ये केन विलियमसन की बात की, गरिमा, मुझे याद आ रहा है अंडर 19 वर्ल्ड कप, सुशील जी को भी याद होगा, जिस समय दोनों खिलाड़ी आए, विराट कोहली आए थे भारत की ओर से, आप देखिए उनका ग्राफ, और केन विलियमसन आए थे, किस तरीके से उन्होंने अपना करियर बिल्डअप किया है। ये दो प्लेयर अंडर 19 वर्ल्ड कप से बहुत बेहतरीन निकले। इस पर हम बात करें। धोनी को लेकर एक सवाल सबके जहन में होगा कि क्या ये आईपीएल के बाद कोई फैसला ले सकते हैं, क्योंकि फिट नहीं है और परफॉर्मेंस प्रेशर है, तो क्या होगा फैसला, उस पर बात। लेकिन एक आंकड़ा जो आप बताना चाहें। हाँ, बेसिकली हम एक तो प्लेइंग 11 की बात कर ही रहे हैं रोशन की, प्लेइंग 11 क्या है, और टॉप प्लेयर्स की भी बात कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि गुजरात टाइटंस के पास टॉप प्लेयर जो रहने वाले हैं, टॉप 3 प्लेयर्स, उसमें राशिद खान का आप बार बार जिक्र कर ही रहे हैं, शुभमन गिल है, यश दयाल है, मोहम्मद शमी है, जैसे टॉप क्लास भारतीय खिलाड़ियों की आप बात करते रहे, लेकिन दर्शक ये भी देख लें कि दोनों के बीच जो मुकाबले हुए हैं अब तक और किस तरीके के नतीजे रहे हैं। किस तरह का चेन्नई और गुजरात तो एक ही बार पिछले सीजन में आई है, लेकिन जितने मुकाबले दोनों के बीच रहे, तो किस तरह का आंकड़ा सामने रहा है। ये महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में ऋतुराज, डेवन कॉन्चे, बेन स्टॉक्स, अंबाती रायडू, मोइन अली, सिमरजीत, रविंद्र जडेजा, शिवम दुबे, प्रेटोरियस और दीपक चाहर, ये महेंद्र सिंह धोनी की ब्रिगेड है। टॉप 11 प्लेइंग 11। हार्दिक पांड्या को देख लीजिए, बेहतरीन कैप्टेंसी का मुजाहरा किया पिछले सीजन में। अगर देखें, पहली दफा इंट्रोडक्शन हुआ टीम का, पहली दफा इंड्यूस हुई और पहली दफा में ही चैंपियन बनकर सामने आई, और इस दफा डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर मैदान में। कौन कौन है टीम के खिलाड़ी? शुभमन गिल पर बड़ी नजर, केन विलियमसन जिसका रोशन जिक्र कर रहे हैं, श्रीकर भरत, मैथ्यू वेड, तेवतिया, साई किशोर, राशिद खान, यश दयाल, जोसेफ और मोहम्मद शमी। दोनों के बीच मुकाबले कितने रहे और क्या नतीजा उसका रहा है, वो भी एक बार देख लेते हैं। अब तक दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले खेले हाँ, जिनका मैं जिक्र कर रही थी, 2 मुकाबले खेले, दोनों में गुजरात टाइटंस ने बाजी मारी है। जी सुशील जी, एक सवाल मेरा महेंद्र सिंह धोनी को लेकर है। ये देखिए आप, आईपीएल का अपना रोमांच है, वो एक तरीके से सारे एंटरटेनमेंट पर भारी है, लेकिन धोनी को देखने के लिए भी लोग बेकरार रहते हैं, क्योंकि जब से वो टीम से संन्यास ले चुके आईपीएल में नजर आते हैं। 2008 से कप्तानी कर रहे हैं, 2022 में एक फैसला होता है, रवींद्र जडेजा को फ्रेंचाइजी कप्तानी देती है और बीच में ही स्टेप डाउन हो जाते हैं। आपको लगता है कि अब नींव तैयार हो रही है, कोई फैसला लेंगे महेंद्र सिंह धोनी, या आपको लगता है कि अभी कुछ साल और हम देख सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी को? नहीं, मुझे तो लगता है कि ये आखिरी मौसम होगा उनका, और जैसी उनकी प्रतिष्ठा है, मैं समझता हूं कि जैसे जैसे उम्र बीतती जाती है ना, रिफ्लेक्सेस थोड़े धीमे होते हैं, और उनको अपनी इज्जत का भी ख्याल है। और दूसरा, उन्होंने इतनी सफलताएं, इतना विश्वास, इतना प्रेम और लोगों का इतना आदर पाया, और उन्होंने भारत को जो कुछ दिया है ना, वो वैसा किसी भी कप्तान ने नहीं दिया। लेकिन सुशील जी, इसमें अगर हम एक एलिमेंट जोड़ देते हैं, अगर वो विनिंग कैप्टन के तौर पर आईपीएल के 16वें सीजन में अगर एक दफा फिर 4 बार के बाद 5वीं दफा भी चेन्नई सुपर किंग्स अगर विनिंग टीम के तौर पर सामने आती है, महेंद्र सिंह धोनी विनिंग कैप्टन के तौर पर सामने आते, तो भी क्या उनका ये रिटायरमेंट मूव होगा, ये आपको लगता है? दो इट्स अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, बट स्टिल और भी बेहतर होगा। तब तो और भी, मैम आप सही कह रही हैं, तब तो और भी बेहतर होगा कि आप इस हाई पर कि आप चैंपियनशिप जिता रहे हैं और फिर उसके बाद बाहर जा रहे हैं, तो ये तो उनकी, कहते हैं ना कि एक सोने पर सुहागा। अग्री विद द पॉइंट सर, अग्री विद द पॉइंट। तो ये तो अच्छा ही है। रिटायरमेंट विद ग्रेस। खिलाड़ी जो सवाल सुशील जी से है, क्योंकि चोटिल है, फ्रेंचाइजी ने आखिरी मौके में कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी खेलेंगे, उनके पैर में चोट थी, प्रैक्टिस के दौरान भी वो चोटिल नजर आए थे, तो खेलेंगे, एक अच्छी बात है, अच्छी शुरुआत होगी। आखिरी कमेंट सुशील जी आपका, किसी को तो फेवरेट मान रहे होंगे इस सीजन में? यस, हु विल बी द विनिंग टीम सर? नहीं, मुझे तो लगता है कि गुजरात टाइटंस से ज्यादा ताकतवर है आज के हिसाब से। दैट्स द पॉइंट, यानी कि ये एक तरीके से हिस्ट्री क्रिएट पता रहता है कितने रन आपको बनाने हैं, आपको पता रहता है, तो वो ज्यादा मजबूती से पता रहेगा उनको लक्ष्य क्या है, क्या प्राप्त करना है, उसी हिसाब से अपनी योजनाएं बना सकते हैं। तो एक पहला फायदा उनको टॉस जीतकर मिला है। Thank you so much sir for being with us. Thank you so much sir, and for your concluding remark that Gujarat Titans once again is actually exactly ready for creating history. ठीक है, वो हो सकता है कि आप फेवरेट कह सकते हो, लेकिन आखिरी बात महेंद्र सिंह धोनी के लिए, मुकाबला किससे हो रहा है? जी, थाला से हो रहा है। चेन्नई के फैंस बहुत ज्यादा है, पूरे आईपीएल सीजन में कितनी भी टीमें आ जाए, महेंद्र सिंह धोनी जब तक किसी टीम के साथ जुड़े हैं, वो क्रेज बना रहेगा। ऑल टाइम फेवरेट। रोमांचक मुकाबले में आपका फेवरेट गुजरात टाइटंस? मेरा फेवरेट तो नहीं कहूंगी रोशन में, क्योंकि गुजरात टाइटंस ने प्रूव किया है, हालांकि प्रूव महेंद्र सिंह धोनी की टीम ने भी किया है, बट स्टिल
ये 16वां सीजन, फिर से हम रिपीट कर देते हैं दर्शकों के लिए, 16वां सीजन चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटंस डिफेंडिंग चैंपियन, चेन्नई सुपर किंग्स 4 बार की चैंपियन रह चुकी है, 5वीं दफा, और ये जो मुकाबला होने जा रहा है इस पर नजर रहेगी, अपडेट्स लगातार आप तक पहुंचाएंगे। रोशन, इजाजत ले। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार भारत एक्सप्रेस पर जारी हैं। नमस्कार। थैंक यू।